Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं जो कि नवंबर 2025 के लिए है। आज की रीडिंग वर्गो यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं वर्गो पीपल, ये नवंबर का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर यूनिटी का कार्ड है, द ड्रीमर का कार्ड है, देन इज 4 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 10 ऑफ समर का कार्ड है। सो वर्गो पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। आपके इमोशंस हर एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा हाई रहेंगे। आप अपनी लाइफ में एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी एक्सपीरियंस इस महीने में करने वाले हैं। इस महीने में आपकी फैमिली आपका साथ देती हुई मुझे नजर आ रही है। आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपकी फैमिली का सपोर्ट जो आपको शायद मिल नहीं पा रहा था वो मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपकी फैमिली में से कोई ऐसा पर्सन जरूर होगा जो आपके लिए कुछ स्पेशल एफर्ट्स करने वाला है। उस पर्सन को थैंक यू कहना मत भूलिएगा, ठीक है। घर परिवार की एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा खुश रहने वाले हैं। अगर आप एक वर्गो वुमेन है और बहुत टाइम से कंसीव करना चाहते हैं तो इस महीने में ट्राई जरूर कीजिएगा, आपको गुड न्यूज मिल सकती है। इस महीने में अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप उनके रिगार्ड में कुछ अच्छे फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। घर में बच्चे हैं, बच्चों के साथ आप बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। इस महीने में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है, ठीक है। आपको आपके जीवन का कोई ऐसा मेंटोर इस महीने में मिलने वाला है जो पर्सन आपके जिंदगी को जीने के तरीके में ही एक बहुत बड़ा परिवर्तन क्रिएट करेगा। मतलब एक ऐसा चेंज वो पर्सन आपकी लाइफ में लेकर आएंगे जिस चेंज की आपको जरूरत भी है और आपको अपनी लाइफ की एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग भी इस पर्सन की गाइडेंस से मिलेगी, ठीक है। और ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ की जर्नी है ये आपकी बहुत ही खास रहने वाली है। आप में से बहुत सारे लोगों को अपना सोल पर्पस पता लग सकता है इस मंथ में, ठीक है। इस मंथ में आपकी लाइफ का एक नया फेज स्टार्ट होने जा रहा है। आप अपनी लाइफ के अलग अलग स्पेयर्स में एक नई शुरुआत करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज होंगी जिन अपॉर्चुनिटीज के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन ईश्वर पर भरोसा करते हुए उन अपॉर्चुनिटीज को आपको ग्रैब करना, लीप ऑफ फेथ के साथ आपको आगे की ओर बढ़ना है। ज्यादा सोचना नहीं है। कुछ ऐसी चीज हो सकती है जिसे आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे अभी तक, आप उन चीजों के में आगे की ओर बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 4 ऑफ समर का कार्ड है। देखिए, जब महीने की शुरुआत हुई है ना तब से आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप ना सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने ही इस दुनिया में आए हैं। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही के कंधों पर आ गई है, लेकिन आपको ये मानना होगा कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं। वो अपॉर्चुनिटीज आपको तभी दिख पाएंगी जब
एक्चुअली आप इस बर्डन वाली एनर्जी से बाहर निकलेंगे। ईश्वर इस महीने में भी आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज सेंड कर रहे हैं। अपने आप को डिसकंटेंटमेंट और बोर्डम की एनर्जीज की और मत धकेलिए। इस महीने में अपने करियर में आपको बहुत बड़े बड़े चेंजेस नजर आएंगे। करियर के रिगार्ड में कोई वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई मुझे नजर आ रही है। आपकी प्रमोशन हो सकती है, आप पढ़ाई करते हैं, स्कॉलरशिप की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, अगर आप अपना करियर पाथ चेंज करना चाहते हैं, उसकी एनर्जी भी बहुत ही बेहतरीन है। जो भी काम करेंगे अपने करियर के रिगार्ड में बहुत ही चेयरफुल तरीके से आपको करने की जरूरत है। आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, अपनी इंटेलिजेंस का अच्छा इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप दूसरों पर इस महीने में ज्यादा रिलाय नहीं करने वाले, इंडिपेंडेंट एनर्जीज में आप ज्यादा ऑपरेट करेंगे। इस महीने में आपको ज्यादा चिंता करने की किसी भी स्पेयर में कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जो चीजें आपके लिए हो नहीं पा रही थी वो इस महीने में होती हुई मुझे नजर आ रही है। आपके करियर में आपको सक्सेस मिलेगी। आपका कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, वो कंप्लीट होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। घर परिवार की एनर्जी अच्छी रहने वाली है। कोई भी पर्सन आपको चीट या बैकस्टैब करता हुआ मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। अच्छे लोगों का साथ आपको मिलने वाला है। आपके मनी सोर्सेस में मुझे यहाँ पर एक बैलेंस की एनर्जीज नजर आ रही हैं। आपका मनी के सोर्सेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी की एनर्जीज नजर आ रही है। आपको इस महीने में अगर कोई लोन चाहिए तो ले सकते हैं, मिल भी जाएगा। सही वक्त पर लिया गया लोन चुकाने में आसानी होती है। अगर बहुत कोई बड़ा लोन चल रहा है तो इस महीने में आप उस लोन को चुका पाएंगे। आपको ईश्वर की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग स्पेशली मनी के रिगार्ड में मिलती हुई मुझे नजर आ रही है। जब भी मनी का सोर्स बढ़ेगा तो आपको चैरिटी करना नहीं भूलना है। जितनी ज्यादा आप चैरिटी करेंगे उतनी ही ज्यादा आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी नजर आएगी, मनी का इनफ्लो बढ़ेगा उससे। ठीक है, यहाँ पर प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है। इस महीने में आपको एक बहुत डीप इमोशनल एक्सपीरियंस मिलने वाला है। ठीक है, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, इसके बारे में ज्यादा मत सोचिएगा। लेकिन आप जो ईश्वर को कंप्लेन कर रहे थे ना कि सबकी जिंदगी तो बहुत पीसफुल तरीके से आगे की ओर बढ़ती है, हर इंसान अपने जीवन में खुश है, बस आपको ही खुशी नहीं मिलती है। इस महीने में आपको वो खुशी मिलने वाली है। बैलेंस रहिएगा। किसी भी चीज को लेकर आपको बहुत जल्दी से डिसीजन नहीं बनाना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। सब कुछ इमोशंस के अराउंड घूमने वाला है, लेकिन डिसीजंस आपको इमोशनल होकर नहीं बनाने। ठीक है, इस महीने में आपके साथ कोई फ्लर्ट भी कर सकता है, इसकी एनर्जी भी ज्यादा नजर आ रही है। कोई ऐसे ही आपके पीछे पड़ सकता है कि आप बहुत अट्रैक्टिव हैं। ठीक है, उस तरह की एनर्जी भी यहाँ पर नजर आ रही है। इस महीने में आपके सभी सपने पूर्ण होंगे। किस तरह से पूर्ण होंगे ये चीज आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जब भी आपका कोई भी सपना पूरा हो उसके लिए आपको ईश्वर को धन्यवाद जरूर देना है। ठीक है, जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहेंगे उतने ही बड़े बड़े सपने आपके पूर्ण जरूर होंगे। इमोशनल सेटिस्फेक्शन तो मिलेगी ही, लेकिन जिंदगी के कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आपको अभी तक नहीं मिला। उन सवालों के जवाब भी इस महीने में आपको मिलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। रिसीविंग एनर्जीज में रहिएगा। क्वेश्चन ईश्वर को मत कीजिएगा अब। ठीक है, तभी आप ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाएंगे। सो आई होप आपको ये जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी वर्गो पीपल। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरीके की होंगी, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर पहला कार्ड है किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है सेवन ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज थ्री ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सिक्स ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ समर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नाइन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे वर्गो पीपल जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। देखिए, जैसे महीने की शुरुआत हुई, आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में इल्यूजन की एनर्जीज में एंटर कर गए अपने इस रिश्ते को लेकर। आपको लगा कि इस रिलेशनशिप में कभी भी कुछ ठीक नहीं हो सकता। आपने तो हमेशा इस रिलेशनशिप में बहुत अपने आप को डिवोट किया, कंट्रीब्यूट किया, लेकिन आपके पार्टनर ने तो आपकी किसी भी चीज के बारे में सोचा ही नहीं। आपको कितना बुरा लगा होगा उसके बारे में भी आपके पार्टनर ने नहीं सोचा। लेकिन 5 नवंबर के बाद से एनर्जीज के यहाँ पर मुझे चेंजेस नजर आ रहे हैं।
आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। और अचानक से जब ये कांटेक्ट होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो डीपेस्ट डिजायर थी वो पूरी हो गई है, आप बहुत ज्यादा खुश होंगे। देखिए, आपको ना इमोशनल डिसीजन तब भी नहीं बनाना है। आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करते हैं, आपके मन में कुछ सवाल है अपने पार्टनर के रिगार्ड में, तो वो सवाल आप अपने पार्टनर से कीजिए, ठीक है। अपने पार्टनर को पूछने का प्रयास कीजिए कि वो आपसे इस तरह से दूरी क्यों बनाए हुए थे, आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा था, उनकी लाइफ के बारे में जानने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि ईश्वर ने आपकी सुन ली है। अपने पार्टनर की स्टोरी को भी जानने की कोशिश कीजिएगा। कुछ ऐसे राज हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पार्टनर आपको हर एक चीज जब क्लियरली बताएंगे, तो आपको ये भी समझ आएगा कि जो भी प्रॉब्लम थी, अब आपके पार्टनर ने उस प्रॉब्लम को लेट गो कर दिया है। आपको ऐसा भी लगेगा कि रिश्ते के रिगार्ड में कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, जितनी बड़ी प्रॉब्लम आपने समझी हुई थी या सोची हुई थी। आप दोनों मुझे एक बेहतर रिश्ते की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक दूसरे के सामने आप अपने इमोशंस को रखने वाले हैं, लेकिन अपने पार्टनर को लेकर ना आपके अंदर पॉजिटिवनेस मुझे ज्यादा नजर आ रही है। आपके पार्टनर भी दिल से इस रिलेशनशिप को निभाने वाले हैं, लेकिन आप अपने पार्टनर को लेकर ज्यादा ही इमोशनल रहने वाले हैं। आप थोड़ा सा डर की एनर्जीज में भी रहेंगे कि कहीं दोबारा से आपके पार्टनर ऐसा कुछ ना कर दे। आराम से रहिएगा, आपके पार्टनर आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे अब डिस्टेंस नहीं बनाने वाले हैं। आपको आपके पार्टनर की एनर्जीज में एटलीस्ट इतना चेंज नजर आएगा कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर एक नर्चरिंग एनर्जीज में होंगे। आपके पार्टनर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में आपसे बात करेंगे। सबके सामने इस रिश्ते को कैसे वो लेकर आएंगे, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपका स्टैंड लेते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट स्टेट में है। देखिए, मुझे इस महीने में ऐसा नजर आ रहा है कि स्टार्टिंग में ना आपको आपके पार्टनर का बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर पता नहीं किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, या आपके पार्टनर कहीं बदल तो नहीं रहे हैं, उनकी जिंदगी में कोई और चीज तो नहीं चल रही है। ये सारे ख्याल आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं। लेकिन जैसे ही महीने में आप आगे की ओर बढ़ेंगे ना, आपको ये पता लगेगा कि आपके पार्टनर अपने करियर पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर आपसे करियर के लिए कुछ वक्त मांगते हैं, तो आपको ये वक्त अपने पार्टनर को जरूर देना चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर आपका और अपना भविष्य संवारने के लिए ही अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। आप दोनों की लाइफ बहुत ही बेहतर बन सकती है अगर इस टाइम पर वो अपने करियर पर फोकस करते हैं। जब ये बात आपके सामने आएगी ना कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा नहीं रहे हैं, बस वो अपने करियर को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि रिश्ते के रिगार्ड में कोई भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आप ही ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में थे। अपने पार्टनर को इमोशनली आपको सपोर्ट करना है। अपने पार्टनर से इस महीने में इमोशनल एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, ठीक है। ये रिश्ता आपका है, आपके पार्टनर आपको इस रिश्ते में सभी खुशियां देना चाहते हैं। आपका रिश्ता एक नेक्स्ट लेवल तक बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अगर आप मैरिड हैं, तो इस महीने में आप अगर कंसीव करना चाहते हैं, तो उसकी एनर्जीज बहुत अच्छी मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर शायद अपनी फैमिली से आपके बारे में बात करेंगे, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में बात करेंगे। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने वाले हैं, ठीक है। ये पॉजिटिवनेस आप में नहीं रहेगी, आपके पार्टनर में रहेगी। और अपने करियर में बेहतर करने का जज्बा आपके पार्टनर के अंदर आपकी वजह से ही ज्यादा रहने वाला है इस मंथ में, ठीक है। आप दोनों का रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल तक बढ़ेगा। आपके रिश्ते में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ आती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। अपने रिश्ते को लेकर किसी भी तरीके का कोई शक मत कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा वक्त दीजिएगा, कोई भी हिस्ट्री डिसीजंस आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। अगर किसी चीज पर आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है, थोड़ा सा वक्त देंगे तो उस पर भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं जो लोग सिंगल हैं, वो पीपल, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। देखिए, इस महीने में आपका किसी के साथ कोई लव अफेयर स्टार्ट होता हुआ तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग में तो आपके पेरेंट्स को भी ऐसा लगेगा कि
आपकी शायद शादी नहीं हो सकती है, कोई रोक लगी हुई है, ऐसी बहुत सारी चीजें वो सोचेंगे। लेकिन 10th ऑफ नवंबर के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अचानक से ना आपके लिए कोई रिश्ता आने वाला है। तब आपके पेरेंट्स को ऐसा लगेगा कि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी आपके पेरेंट्स सोच रहे थे, आपकी फैमिली सोच रही थी। ठीक है, अचानक से रिश्ता आएगा। वो जो पर्सन होंगे वो या तो आपको किसी मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू मिल सकते हैं या किसी फैमिली फ्रेंड के थ्रू मिल सकते हैं। इस पर्सन का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो आपकी फैमिली से काफी अच्छा रहने वाला है। ये पर्सन ना आपको जितनी भी पेन इस जर्नी में महसूस हुई है ना कि आपके लिए रिश्ता नहीं मिल रहा है, आपके पेरेंट्स ने बहुत सारी चीजें आपसे कही हैं, वो सारी पेन को 1 मिनट में गायब कर देंगे। मतलब इस पर्सन के अंदर आपको वो सारी क्वालिटीज देखने के लिए मिलेंगी जो क्वालिटीज आपने अपने पार्टनर के अंदर सोची हैं। ठीक है, और ये पर्सन ना आपके आसपास के एरिया के नहीं होंगे, ये पर्सन कहीं दूर के होंगे। मतलब या तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा या फिर फॉरेन लैंड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इस पर्सन के जो यहाँ पर मुझे ज़ोडिएक साइंस नजर आ रहे हैं वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। इस रिश्ते को थोड़ा सा टाइम जरूर दीजिएगा। ठीक है, सामने जो उनकी फैमिली होगी वो भी तैयार होंगे कि झट से रिश्ता हो जाए, झट से रोका हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए। आप थोड़ा सा उनसे मिलते रहिएगा। ठीक है, उससे ना एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, कंपैटिबिलिटी भी बढ़ेगी और आपको अपनी शादी एंजॉय करने का मौका मिलेगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये मंथ आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली है, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरीके का होगा, आइए जानते हैं वर्गो पीपल। ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ समर का कार्ड है। देखिए, सबसे पहली चीज है कि अपने करियर के रिगार्ड में आपको अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। अपने करियर के रिगार्ड में आपको यह महसूस होने वाला है कि आप ना सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरे हुए हैं, आप हर किसी के लिए हर तरीके का काम करते हैं लेकिन कोई इंसान उस चीज को एक्नॉलेज नहीं कर रहा है। आपको इस डिसकंटेंटमेंट की एनर्जी से बाहर निकलना है, आपको इस डिसकंटेंटमेंट की एनर्जी से बाहर निकलना है। आपकी लाइफ आपको कुछ नई चीजें इस महीने में करियर के रिगार्ड में ऑफर कर रही है। मतलब कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है जो आपके करियर फील्ड के रिगार्ड में ना हो और आप ये सोचेंगे कि मुझे इस साइड पर बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। लीप ऑफ फेथ लेते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। इस महीने में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अपने करियर के रिगार्ड में मिलेंगी। उन अपॉर्चुनिटीज को देखकर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है या फिर स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आप लकी हैं कि आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कई लोग ऐसे हैं उन्हें अपने करियर के रिगार्ड पे एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। सो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिएगा। इस महीने में आप अपना करियर पाथ चेंज करते हुए मुझे कंप्लीटली नजर आ रहे हैं। आपको अपने आप को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके करियर में मुझे यहाँ पर प्रोग्रेसिव एनर्जीज नजर आ रही है। आप अपना करियर पाथ वो चूज करने वाले हैं जहां पर काम करने में आपका मन लगे, क्योंकि स्टार्टिंग में जिस करियर पाथ में आप होंगे आपको ये फील हो रहा होगा कि करियर के रिगार्ड में आप सोचते कुछ है, होता कुछ है, आपके काम की सराहना ही नहीं की जाती है। इसलिए आप करियर पाथ यहाँ पर चेंज करने वाले हैं, उससे आपको फायदा होगा और आपका इनकम का सोर्स बढ़ेगा। आप अगर बहुत टाइम से प्रमोशन की वेट कर रहे थे तो इस महीने में प्रमोशन हो सकती है। जॉब चेंज करना चाह रहे थे, जॉब चेंज होगी और जहां पर नई जॉब लगेगी वहां पर पे स्केल जो है वो बहुत हायर रहने वाला है। आप जॉब छोड़कर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इस चीज की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। काम करने में आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इस महीने में मनी का सोर्स बढ़ेगा तो आप खुद पर खर्च करते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। आप अपने लग्जरीज पर भी पैसा स्पेंड करने वाले हैं। ओके, सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी वर्गो पीपल।
आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के रिगार्ड में किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर 7 ऑफ समर का कार्ड है, प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है, 8 ऑफ समर का कार्ड है, 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देखिए इस महीने में मुझे आपकी हेल्थ कुछ खास अच्छी नजर नहीं आ रही है। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि हेल्थ को लेकर आप एक इल्यूशनरी एनर्जीज में रहने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि हेल्थ के रिगार्ड में क्या ही हो सकता है, लेकिन आपकी हेल्थ की एनर्जीज थोड़ी सी चिंताजनक तो हैं। आपके काफी पैसे आपकी हेल्थ पर खर्च हो सकते हैं। स्पेशली बीपी के रिगार्ड में आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड के रिगार्ड में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड में इंफेक्शन हो सकती है, बुखार आपको बहुत बार आ सकता है। इस चीज की संभावनाएं ज्यादा है। ठीक है, आपको ना कोई भी ऐसा फूड नहीं खाना है जो कि अपनी तासीर में ठंडा हो। ठीक है, एक तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा, आपको बहुत सारे स्पाइसेस नहीं खाने हैं। बाकी हेल्थ के रिगार्ड में कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। घर में ही दवाइयां खाने की कोशिश आपको नहीं करनी है। ओके, सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर द स्टार का कार्ड है, 5 ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ समर का कार्ड है, 8 ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है। इस महीने में आप इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली कीजिएगा। इस मंथ में की गई इन्वेस्टमेंट आपको फ्यूचर में बहुत अच्छे रिवॉर्ड दे सकती है। ये मत सोचिएगा पास्ट में इन्वेस्टमेंट की थी उस चीज का कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, आपके पैसे डूब गए या स्टक हो गए, आपको डिसकंटेंटमेंट की एनर्जीज में आकर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अपने कॉन्फिडेंस को गैदर करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई इंसान सजेशन दे रहा है और वो सजेशन शायद आपके लिए सही नहीं हो सकता, तो मानने की जरूरत नहीं है। आप डिटर्मिनेशन, विल पावर के साथ रिसर्च करते हुए इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहूंगी कि ये महीना आपके घर बनाने के लिए बहुत अच्छा है। आप अगर अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं, कोई लैंड लेकर रखना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं, आपको फ्लैट की पोजीशन नहीं मिल रही है, वो सब कुछ इस महीने में मुमकिन है। ठीक है, आप कोई कॉमर्शियल लैंड लेना चाहते हैं, कोई लैंड लेकर रखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत इजीली आपके लिए मनी भी अरेंज हो जाएगा और लैंड लेने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप कोई शॉप खोलना चाहते हैं, गैराज खोलना चाहते हैं, या फिर आप कोई सलून खोलना चाहते हैं, इस मंथ में आप खोल सकते हैं। कोई पेपर वर्क में गड़बड़ नहीं होगी, कहीं पर भी कोई ब्लॉकेज नहीं आएगी। आपको जो कुछ भी करना है ना, अपने दिमाग से करना है। अगर कोई इंसान आपको इस बारे में सजेशन देता है तो उसके बातों को सुनने की जरूरत नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मन किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है, एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज द सन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, पहले तो आपको ग्रुप में स्टडी नहीं करनी है, फ्रेंड्स के साथ बैठकर पढ़ाई नहीं करनी है। ठीक है, आप
आपके पेरेंट्स अगर आपको पढ़ाई के लिए कोई गाइडेंस दे रहे हैं तो ये नहीं सोचना है कि आपको ज्यादा पता, उनको कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, आपको अगर पढ़ाई के रिगार्ड में कोई भी प्रॉब्लम महसूस हो रही है, अपने पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में रहना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में अगर आप रहेंगे तो नुकसान आपका ही होने वाला है। ये बात आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, डीपली पढ़ाई कीजिए, अपने पढ़ाई के तरीके में थोड़ा सा बदलाव लेकर आइए। ठीक है, अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से डिवाइड कीजिए, उसके बाद पढ़ाई कीजिए। आप एग्जाम जरूर निकाल पाएंगे। दिन के टाइम पर पढ़ाई करनी है, रात के टाइम पर पढ़ाई नहीं करनी है। रात को आपका उतना फोकस नहीं बन पाएगा और आप स्टक सिर्फ इसी वजह से हैं क्योंकि आप अपने पढ़ाई के तरीके में बदलाव नहीं लेकर आ रहे हैं। अपने स्टडी मटेरियल को थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, कहीं और से कुछ स्टडी मटेरियल अरेंज कीजिए, फिर पढ़ाई कीजिए। इस महीने में अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जहां पर आपकी डायरेक्टली जॉब लग सकती है तो वो एग्जाम क्लियर होता हुआ भी मुझे नजर आ रहा है। आपका इवन गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम क्लियर होता हुआ भी नजर आ रहा है। प्रमोशनल एग्जाम भी इस महीने में जरूर क्लियर होगा। मेहनत जरूर कीजिएगा, यूनिवर्सल एनर्जीज आपको सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन सिर्फ किस्मत के भरोसे मत जाइएगा एग्जाम देने। ठीक है, मेहनत से ही रिजल्ट मिलेगा। एक और चीज मैं आपको कहना चाहती हूँ, ये सोचकर पढ़ाई मत कीजिएगा कि पढ़ाई करके हो ही क्या जाएगा। ठीक है, आज तक इतनी पढ़ाई की है, अभी तक तो क्लियर नहीं हुआ, अब क्या क्लियर हो जाएगा, फिर एग्जाम क्लियर नहीं होगा, चाहे एनर्जीज कितनी भी सपोर्टिव क्यों ना हो। सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। आइए जानते हैं। यहाँ पर डिवाइन हीलिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है साइकिक इंसाइट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है श्री राधा का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है श्री कृष्ण जी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सनंत कुमार का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपको अपने हार्ट चक्रा पर फोकस करना है। अपने जो ऐसे इमोशंस हैं जो आपको अंदर से परेशान कर रहे हैं, जिनसे आप हर्ट फील कर रहे हैं, उन इमोशंस को रिलीज कीजिएगा। अपनी सेंसिटिविटी को पहचानिएगा, अपने आप को रिचार्ज कीजिएगा, हील कीजिएगा, अपने हार्ट चक्रा पर फोकस कीजिएगा, ईश्वर से सवाल मत कीजिएगा। और वेडनेसडे के दिन पर आप हरे रंग की चीजों का दान कीजिएगा। आप साबुत मूंगी की दाल का दान कर सकते हैं, आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। ठीक है, आप हरे रंग के कपड़े का भी दान कर सकते हैं। इस महीने में आपको मेडिटेशन जरूर करनी है क्योंकि आपके थर्ड आई चक्रा पर आपको ईश्वर के द्वारा गाइडेंस जरूर मिलेगी। आपको बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी मिलेगी, बहुत सारी चीजों का सच आपके सामने आ सकता है। एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में आपको रहने की जरूरत है। इस महीने में हो सकता है कि कुछ लोग आपका साथ छोड़ दें, उन लोगों को अपने जीवन से जाने दीजिएगा। वो लोग आपके कार्मिक हैं। ठीक है, आपको अपनी लाइफ में इस ड्रामा के बियॉन्ड मूव करना है, अपने लिए एक नई एनर्जी का निर्माण करना है और अपने रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ते चले जाना है। आपने अपनी स्ट्रगल में अपना इमोशनल पार्ट खो दिया, उस पार्ट को रीडिस्कवर करना है। आपको अपनी सोल के साथ ऐसा कनेक्शन बनाना है जिस तरह का श्री राधा जी का श्री कृष्ण जी के साथ है। इस महीने में आपको श्री कृष्ण जी की आराधना करनी है। आप चांटिंग कीजिए श्री कृष्ण जी के मंत्रों की, आप लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, आपको गाइडेंस मिलेगी, आपकी कमिटमेंट टेस्ट भी होगी और रिकॉग्नाइज भी होगी। और जिनको रास्ता श्री कृष्ण जी दिखाते हैं ना, वो अपनी जिंदगी में कभी भी गलत रास्ता चूज ही नहीं करते हैं। यहाँ पर लाइट एक्टिवेशन का कार्ड है। फ्राइडे के दिन पर आपको लाइट शेड के कपड़े डालने, इत्र या परफ्यूम लगाना नहीं भूलना है और फ्राइडे के दिन से मेडिटेशन करनी है, आप स्टार्ट कीजिएगा। उससे जिंदगी में पीस प्रॉस्पेरिटी आपको एक्सपीरियंस होगी। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। यहाँ पर आंसरिंग द कॉल का कार्ड है। द नेक्स्ट इज बिगिन नाउ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अननोन टेरिटरी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डेजर्ट पैसेज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वास्ट विस्टास का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर जर्नी बाय मूनलाइट का कार्ड है।
देखिए, डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि जितनी प्रार्थनाएं आपने अभी तक की हैं, उन प्रार्थनाओं के जवाब इस मंथ में ईश्वर आपको जरूर देंगे। आप जनरली कंप्लेन करते आए हैं कि ईश्वर ने कभी भी आपकी कोई प्रार्थना नहीं सुनी है। आपकी सारी प्रार्थनाओं के जवाब आपको इस महीने में मिलने वाले हैं। इस महीने में जिस रास्ते पर आप चलने वाले हैं, उस रास्ते में भटकाव की एनर्जीज में आपको एंटर नहीं करना चाहिए। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो डिवाइन का प्लान है आपके लिए। आपके प्लान से तो बेटर ही होगा ना डिवाइन का प्लान। तो ये समझकर निरंतर आगे बढ़ते रहिएगा। जिस जर्नी पर ईश्वर आपको लेकर जाना चाहते हैं, उसमें अपना पहला कदम जरूर रखिए। अपनी सोच को बढ़ाइए। आप छोटा सोच रहे हैं, ईश्वर ने आपके लिए कुछ बड़ा तय किया हुआ है। इस महीने में अगर ईश्वर के दिखाए रास्ते पर आप चलते हैं तो एग्जैक्टली वहां पहुंच जाएंगे जहां पर ईश्वर आपको पहुंचाना चाहते हैं। आपके लिए बहुत सारी चीजें मैजिकल अब होने वाली है। आपके लिए एक नया साइकिल स्टार्ट होने वाला है। आपको खुद ये महसूस होगा कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स ईश्वर ने आपको इस मंथ में दे दी है। ओके, सो आई होप वर्गो पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपने लाइफ के डिफरेंट स्फीयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।